मैं श्रवण कुमार आपके अपने चैनल एस के उत्कर्ष पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फोर्थ ग्रेड के अंदर किसका सिलेक्शन हो रहा है अंतिम रूप से, तो रैंक के हिसाब से उनको पता नहीं चल रहा होगा। तो मैं आपको यहां पर पूरी कैलकुलेशन करके बता दूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, सिर्फ आप 10 मिनट देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस से है और उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये वीडियो देखने के बाद उनका सारा डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी मोटी है, वो आपको देखनी होगी, उसके बाद में आप आसानी से पता कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि जो अपनी वैकेंसी है वो कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन देखेंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो कितनी थी दोस्तों। 52,453 तो इसकी वैकेंसी थी दोस्तों। और इसमें जो नॉन टीएसपी के पद थे वो 46,931 थे और टीएसपी के 5,500 और 22 सीटें थी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सेक्रेटरीट की भी सीटें थी वो 594 थी। तो ये तो बात सीटों की हो गई। अब आगे अपन देखेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे नॉन टीएसपी की सीटें कितनी थी। तो नॉन टीएसपी के अंदर सीटें अपन को देखनी है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ मैं कि दोस्तों जैसे कुल पद थे वो टोटल 47,571 थे। ठीक है दोस्तों, कितने थे? 47,571 तो यहाँ पर कुल पद थे। उसी के अलावा सामान्य की यहाँ पर 12,773 थे और सामान्य महिलाओं के 3,825 थे। इसी तरह से विधवा के वगैरह वगैरह थे। और यहाँ पर मैंने खाली यहाँ पर सामान्य वर्ग के और एससी की जो सीटें हैं उनको कंपेयर करके मैं आपको बता दूंगा। उससे आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह सबका ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो जो पीडीएफ आई है रैंक के हिसाब से दोस्तों, उस पर एक पेज के अंदर कितने स्टूडेंट है? 59 है। कितने हैं दोस्तों? 59 है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो टोटल सीटें उसमें से जो जनरल की सीटें हैं वो 12,773 सीटें, ये यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। कितनी है दोस्तों? 12,773 है। यानी कि जो 12,073 सीटें हैं उसके अंदर जो स्टूडेंट आ रहे होंगे 1 से लेकर के 12,073 तक, वो 12,773 तक वो सारे सामान्य यानी कि जनरल के अंदर जाने वाले हैं। जो भी जैसे कैंडिडेट हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, वो सारा ही सारा सामान्य के अंदर काउंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी स्टार्ट होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको गिनना है। तो उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर टोटल 12,773 लिखा, उसके बाद में मैंने डिवाइड किया 59 स्टूडेंट का। क्यों 59 का किया? क्योंकि एक पेज पे 59 थे, तो मैंने 59 का डिवाइड किया तो मेरे को यहाँ पर पेज कितने मिले? 216 पेज मिले। ठीक है, तो 216 पेज तक यहाँ पर सारे स्टूडेंट है वो कौन से रहने वाले हैं? यहाँ पर जनरल के रहने वाले हैं। तो जनरल के अंदर 216 पेज और 29 स्टूडेंट यानी कि 217वां पेज है, उस पर 29वां स्टूडेंट जो होगा, 29 स्टूडेंट होंगे वो सब जाने वाले हैं जनरल के अंदर। तो अपन को 216 पेज और 29 स्टूडेंट जो कि 17 के यानी कि 216 पेज वो सारे अपन को किसके में गिनने हैं? तो वो सारे अपन को जनरल में गिनने हैं। जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 216 तक तो देखना ही नहीं है। अगर आपका 216 के बाद में आपका नंबर आ रहा है तो 216 में तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। तो आपका ईडब्ल्यूएस से कौन सी रैंक आ रही है तो वो आपको देखनी है। जैसे कि यहाँ पर एससी का बता दूं मैं कि एससी का जो सामान्य है यहाँ पर 4,914 सीटें है। ठीक है, एससी की। तो आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो आपको देखना है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा पेज तो मतलब कि पेज समथिंग 3,000 नंबर पेज पे है या मेरा पेज है वो 800 पेज पे है, तो आपको कैसा पता पड़ेगा आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 216 पेज को हटा दीजिए। और उसी के साथ में ये क्या थोड़ी बड़ी पीडीएफ है, इसीलिए मैंने टीएसपी की जो छोटी पीडीएफ है उसमें समझाने की कोशिश की है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ये टीएसपी की पीडीएफ है, तो टीएसपी में यहाँ पर टोटल कुल पद है वो 5,550 है और इसी में सामान्य के 2,034 है और सामान्य महिलाओं के 848 है और विधवाओं के 153 है। एससी के यहाँ पर देखिए 187 है जिसमें सामान्य महिलाओं के 46 है और एसटी में 1,639 तो सामान्य है और सामान्य महिलाओं के 452 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 2,034 पेज है, सॉरी 2,034 स्टूडेंट है, तो वो एक पेज पे 59 है, तो 2,034 पेज है उसमें डिवाइड करेंगे 59 का तो अपन को पेज मिलेंगे 34 पेज। ठीक है, तो 34 पेज तक सारे जो स्टूडेंट जाने वाले हैं वो सब चले जाएंगे अपने जनरल के अंदर। जैसे कोई बंदा है वो एससी का बंदा है, तो एससी का बंदा है तो वो अगर जैसे कि ये यहाँ पर अपन को 34 पेज मिले, वो है 60वें पेज पे है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो 100वें पेज पे है, तो उसको पता कैसे पड़ेगा मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 34 पेज है उसको हटा देना है। 34 पेज उनको गिनने ही नहीं है, तो उनको सीधा गिनना है 35वें पेज से गिनना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 35वें पेज से उनको कैसे गिनना है। तो आपको पीडीएफ पे मैं ले जाऊंगा दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने ये पीडीएफ खोल दी है। यहाँ पर जो भी ये पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज पे होंगे सारे ये 2034 मतलब जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अपने कहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों 34 पेज पे ये सारे स्टूडेंट है वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए ये 23, 24, 25 ऐसे करते करते अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये 34वां पेज आ गया। ठीक है, 34 पेज। और 35वें पेज पे मैंने 28 स्टूडेंट भी बताए थे। तो यहाँ पर 28 स्टूडेंट है वो कहाँ तक हो रहे हैं, तो दोस्तों ये यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने काउंट करके रख दिया है। यहाँ पर ये हितेश पाटीदार का नाम है। यहाँ तक अपने जो जनरल के स्टूडेंट है वो सारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पर जो हितेश पाटीदार जी है वहाँ पे अपने जनरल की, ये जनरल का अंतिम बंदा गिना जाएगा। हितेश पाटीदार है वो जनरल का अंतिम बंदा है। ठीक है, और यहाँ से अपन को आगे गिनना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का नाम नाम दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक मिनट, ये इसको साइड में ले लेता हूँ मैं। और ये हितेश पाटीदार जी है। उसके बाद ये हितेश पाटीदार तो अपने जनरल में चले गए। उसके बाद में एससी का पहला बंदा कौन सा होगा, यहाँ पर दिशांत रसाद है। ठीक है, तो यहाँ पर 187 सीटें अपने एससी की है। तो ये पहला बंदा, ये एससी कैटेगरी के अंदर ये इसकी रैंक है, पहली रैंक है। ठीक है, तो ये पहला बंदा होगा। इसी तरह से दूसरा बंदा अपन को कहाँ मिलेगा, तो दूसरा बंदा जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर एससी का दूसरा बंदा है, इनका ये फीमेल है। तो फीमेल है वो हेमलता मेघवाल है, देवीलाल मेघवाल, सूरज देवी, जो कि एससी फीमेल है। ये इसकी इनकी दूसरी रैंक है। तो इन्होंने भी यहाँ पर दूसरी रैंक है ऐसे हासिल की है। तो भी ऐसे ऐसे करते करते अपन जाएंगे नीचे की तरफ। तो जैसे ही अपन को क्या करना है, अगर आपका पेज है 100वें नंबर पे आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, सीधा ही आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एससी सर्च करना है। सिर्फ क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एससी लिख देना, एस और सी करके, फिर इसको आपको सर्च कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिनना कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जैसे देखो एससी वाले जितने ही है वो सारे के सारे यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं। तो अपन को पेज नंबर है 34 के बाद से ये 32वां पेज है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये 33वां आ गया, 34वां, ये 34वां पेज है। ठीक है, 34वां पेज हो गया। 34वें के बाद में अपन को तो 35वां चाहिए। 35वां में ये हितेश पाटीदार के बाद से गिनने हैं। तो ये 35वां हो गया। तो 35वें में यहाँ पर देखिए ये एससी वाले सारे ये हाईलाइट हो जाते हैं। तो हाईलाइट हो गए। तो ये देखिए 34 के अंदर ये हितेश पाटीदार के बाद जितने भी होंगे एससी वाले बंदे, ये हो गया। ठीक है, ये दिशांत साधे पहला बंदा हो गया। उसके बाद में ये दूसरा बंदा कौन है, ये हेमलता हो गई। तीसरा बंदा यहाँ पर कौन होने वाला है, यहाँ पर तो ये सुभाष, आप देख सकते हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं वो आप अपने आप सामने देख लीजिए। तो ये पांचवा बंदा है किसान कनिपा हो गया। छठा बंदा यहाँ पर कौन होने वाला, नारायण लाल मेघवाल होने वाला है। ऐसे कर करके आप स्क्रॉल करते करते ऊपर जाएंगे तो ये सातवां आठवां बंदा इंद्रलाल है। इसके बाद में और आगे स्क्रॉल करेंगे इसको, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ से क्लिक करना है, ऊपर वाला बटन है तो उसको ये अबाउट में करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला बटन मिलने वाला है। इसको आपको क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है दोस्तों, ये इसको आप जैसे तैसे दबाते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट एससी के बंदे हैं वो मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर एससी के बंदे सारे हाईलाइट होते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये हाईलाइट होते जाएंगे। तो इनको 34 पेज के बाद 35वें पेज में 28 स्टूडेंट छोड़ने के बाद आपको गिनते जाना है। जैसे मैं यहाँ पर कौन से पेज पे आ गया हूँ दोस्तों, देखिए ये करते करते 40वें पेज पे आ गया। तो 40वें पेज पे एससी का कौन सा नंबर है आपका, ऐसे करते करते आप नीचे तक जाएंगे तो आप मेल से कैंडिडेट है और आप एससी कैटेगरी से है तो आपका 187 नंबर है आपका, तो वो आप अपनी सेफ कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लगभग मैंने शायद गिना तो ये 87-88 पेज या 100 पेज तक ये एससी के कैंडिडेट वो समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। ये मैं एक गुना का बता रहा हूँ दोस्तों, 187 तक आप ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आप एसटी कैंडिडेट से है तो आपको एसटी का गिनना है, वो भी 2034 पेज के 28 स्टूडेंट को छोड़ने के बाद से गिनना स्टार्ट करना है। इसी तरह से ये जो मैंने टीएसपी का बताया सेम टू सेम एज इट इज आपको सिर्फ गिनना है। किसके अंदर, अगर आप नॉन टीएसपी के अंदर है तो नॉन टीएसपी में भी आपको कैसे गिनना है, 216 पेज आपको हटा देने हैं। अगर ईडब्ल्यू जनरल की अदर कैटेगरी के अंदर है तो उसमें क्या करना है, आपको 216 पेज हटा देने हैं और उसके बाद से गिनना स्टार्ट करना है। तो थोड़ी सी मेहनत होगी दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो आधा एक घंटा मेहनत होगी, लेकिन आपको अपनी सेफ कैटेगरी पता चल जाएगी। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आरक्षण के बारे में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण के बारे में, महिला विधवा वगैरह कुछ भी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, आपको मैं भली भांति पूरा ही ब्यौरा यहाँ पर समझा दूंगा। धन्यवाद।